करेंगे अब क्या बात करेंगे। मैंने आप लोगों को अगले जो प्रश्न था उसमें ये पढ़ा दिया था कि संधारित्र की धारिता का सूत्र। क्या पढ़ा दिया था? संधारित्र की धारिता का सूत्र आया था अपने पास C बराबर Q बटा V1 माइनस, ये सूत्र आ गया था अपने पास। एक तो ये सूत्र है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, जो करा रहा हूँ 5 नंबर का बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है। आप यदि उसको आज ही याद कर लेंगे तो वार्षिक परीक्षा में जरूर 5 में से 5 नंबर लाएंगे, ठीक है। एक और मैंने आपको पढ़ा था, किसी आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है प्लेट के समीप, वो होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसी आवेशित प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। फिर तीसरा, ये जो सिग्मा होता है इसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका मान होता है Q बटा A। क्या होता है बच्चों? Q बटा A, ठीक है ना। एक पढ़ाया था मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, या विभव प्रवणता, जो मैंने एक दिन गूगल मीट पर क्लास लेकर भी बच्चों को समझाने की कोशिश करी थी। उसका मान आता है E बराबर dV बटा dx। कितना आता है? जहाँ dV दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को रिप्रेजेंट करता है, dx दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, और E करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया? ये 3 सूत्र हमको बहुत अच्छे से याद होंगे तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत बढ़िया अपन को याद हो जाएगा। अब उस प्रश्न को अपन चलते हैं उसकी ओर। उसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, है ना। संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? फिर इसी में आगे लिख लेना, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या बढ़ाने के उपाय लिखो। दोनों प्रश्न इसी में हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कौन से उपाय लिखो, बढ़ाने के उपाय लिखो। एक ही बात है ना। अब देखो इधर देखना, मेरे पास इसे 2 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? 2 प्लेटें। कैसे हैं? एक प्लेट तो ये ऐसी प्लेट है ना। इसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, ये बेलनाकार हो सकती है, ये वृत्ताकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। 2 प्लेटें हैं। कितनी है बच्चों? ठीक है ना। इस प्लेट को अपन ने X नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया? Y नाम। इस प्लेट को अपन ने यहाँ से प्लस Q आवेश दिया। प्लस Q आवेश दे रहे हैं मतलब इस पर पूरी पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसे क्या उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। ऐसे पूरी पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया? धन आवेश। अब ये जो प्लेट है इसका संबंध मैंने यहाँ से ऐसे ये पृथ्वी से कर दिया है। किससे कर दिया? ये पृथ्वी से कर दिया। अब इसके पृथ्वी पर करने पर यहाँ जो है कैसा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। ऐसे। और जो धन आवेश होगा वो सब कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। यह आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। चलो, और ये एक P बिंदु है। ऐसा क्या है यहाँ पर? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है। दोनों प्लेटों के बीच की कितनी दूरी है? D है। बन गया चित्र, है ना। अब क्या लिखना है अपन को? इसकी कंस्ट्रक्शन या संरचना। क्या लिखना बच्चों? संरचना। क्या है संरचना? संरचना में लिखेंगे, देखो संरचना लिखते समय ध्यान ये रखना है कि आप जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वो ही लिखें। चित्र को देख के आप आराम से जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं। मन में आ रहा है ऐसा नहीं, कुछ तो भी लिख दें। रिलेटेड
क्या लिखना, अच्छा क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है चित्र में, क्या लिखा अपन ने, समांतर प्लेट संधारित्र, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र हैं प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, हैं, समझ में आ रहा ना। इसकी दो प्लेटें हैं, इसकी दो प्लेटें कौन कौन सी हैं, एक्स व वाई है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो ऐसा ही है ना, अरे समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लेट एक्स को क्या किया मैंने, धन आवेश प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, और y का संबंध, और y का संबंध किससे कर देते अपन, पृथ्वी से कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। बोलो समझ में आया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित किया गया है, इसकी दो प्लेटें एक्स वाई है, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और वाई का संबंध किससे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है के बीच की दूरी बोलो कितनी है बच्चों, डी है, इतना ही है ना, डी है। अब क्या निकालना अपन को, धारिता का व्यंजक, क्या निकालना है, तो लिखेंगे धारिता का व्यंजक। अच्छे से हल करना है यार, बहुत अच्छा प्रश्न है, धारिता का व्यंजक है, किसका व्यंजक निकाल रहे अपन, धारिता का। अब अपन को ये जो बात है कौन सी, ये वाली बात, ये याद होना चाहिए, किसी आवेशित प्लेट के कारण के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, अब नहीं जानते हैं तो भी जान जाएंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पढ़ा रखा मैंने पहले चैप्टर में कि किसी आवेशित प्लेट के समीप, प्लेट के समीप, किसी आवेशित प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तीव्रता का मान बोलो, अरे बोलो कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, अरे ठीक है ना, ये हम जानते हैं, कहाँ से, पहले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन से। अब क्या करें, क्या करेंगे, हमारे पास कितनी प्लेट है, कौन कौन सी, तो एक्स के कारण भी निकालेंगे, और तो यहाँ लिखेंगे एक्स के कारण, बोलो कहाँ पर, पी पर तीव्रता, पी पर बोलो कितना आएगा, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर किसके कारण, y के कारण, तो क्या लिखेंगे, y के कारण कहाँ पर बच्चों, P पर तीव्रता, कैसा, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया। अब क्या करेंगे, वो भी है ये भी है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, क्या लिखेंगे, P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता, बोलो कितना आ जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2 आया, अरे आया कि नहीं आया,
आया ना? हाँ, आप क्या करेंगे? आ गया तो परिणामी तीव्रता दोनों के मान रख देंगे, कितना आ जाएंगे? ई बराबर सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ई इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 लुट गया बेचारा, एक दूसरे को देख के लुट जाते हैं ना, तो ये 2 से 2 लुट गया। अब हमारे पास कितना आ गया? ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था सिग्मा क्या है, तो बच्चों ई बराबर लिख देंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हम पीछे लिखना नहीं भूलें कि सिग्मा जो है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है और इसका मान कितना होता है? Q अपॉन ए। ठीक है, कितना होता है? समझ में आ रहा? अब देखिए यहाँ तक आपके पास इसको इक्वेशन वैसे कि आप चाहो तो एक दे देना चाहिए। अब हमने कहा हमारे पास 2 प्लेटें हैं, कितनी प्लेटें हैं? अब इसके अपन प्लस Q आवेश देंगे तो यहाँ विभव V1 होगा और उधर वाली पर कितना होगा? V2। तो यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। क्या लिखेंगे? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। बोलो कितना आएगा? है V1 माइनस V2 बराबर E इंटू डी। कितना आया? देखो कहाँ से लाए, हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध क्या है? अरे यही है ना? अरे है कि नहीं? तो यहाँ dV क्या है? विद्युत विभवांतर है। dx 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है और ये तीव्रता है, तो हमने क्या किया? विभवांतर को इधर ले लिया, गुणा कर दें, E का मान रख दें तो कितना आ गया? V1 माइनस V2 बराबर कितना आएगा? Q अप D बटे ए एप्सिलॉन नॉट। आया? हाँ, कितना आया? QD अपान, बोलो कितना आया? ए एप्सिलॉन नॉट। कितना आया? ए एप्सिलॉन नॉट। आ गया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? धारिता की परिभाषा, संधारित्र की धारिता की परिभाषा से क्या लिखेंगे? संधारित्र की धारिता की परिभाषा से क्या है? संधारित्र की धारिता की परिभाषा कि C बराबर, बोलो कितना है? Q बटे V1 माइनस V2। तो C बराबर Q बटे V1 माइनस V2 का मान कितना? ये रहा हमारे पास QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कट जाएगा तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। इसमें C क्या है? धारिता। C क्या है? तो डांगी बताएगा धारिता का मात्रक है क्या? फेरड। क्या है? तो पीछे क्या नहीं लिखे? फेरड। अगर नहीं लिखोगे तो आपको बुरा लगेगा। ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। पूरा प्रश्न आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है ना? अब क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। यहां लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। करने वाले कारक है ना? अब कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1, आपको सूत्र याद है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सूत्र याद है तो आपको प्रभावित करने वाला कारक बहुत अच्छे से याद होगा।
बढ़ाने के उपाय भी इसी में है। अगर वो पूछे बढ़ाने के उपाय लिखो तो क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के उपाय निम्न है। प्रभावित करने वाले कारक तो प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। समझ में आ गया। नंबर 1 क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर इसमें आगे क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती। कैसा लिखेंगे, ये लिखोगे ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोलो दोनों प्लेटों के, क्या लिखेंगे, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। क्षेत्रफल के कैसी होती है, समानुपाती, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात C समानुपाती है। दूसरा क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, बच्चों बीच की दूरी पर कैसे लिखेंगे, है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C समानुपाती 1/D यहाँ लिखेंगे आप, जैसा आप बोला है समानुपाती की जगह से क्या लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपाती। ये जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, है ना, ऐसा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। अब तीसरा कौन सा पॉइंट आएगा, तीसरा देखो, तीसरा जो है, यदि दोनों के बीच अपन पराविद्युतांक माध्यम रख दें तो दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें कि यदि दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युतांक माध्यम रख दे, क्या लिखें, यदि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच क्या रख दें, पराविद्युतांक माध्यम रख दिया जाए, माध्यम रख दिया जावे, तो उसकी धारिता K गुनी हो जाएगी, उसकी धारिता K गुना होगी। यहाँ लिख देंगे C डैश बराबर KC, ठीक है ना। ये अपना पूरा प्रश्न खत्म हो गया।